वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। चलिए हम आपको एक साथ क्लास 10th वाले अपने एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या करें, कितना पढ़ें कि उनका अपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम में 85 प्लस या 80 प्लस नंबर आ जाए। तो आप डरे नहीं, सरकार ने सिलेबस को काट करके आपको एक बहुत ही बड़ी राहत दिया है। आप ध्यान से बने रहिए, पूरे वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम हाई स्कूल की विषय गणित की बात करते हैं। सबसे पहली पॉइंट गणित की बात करते हैं। क्या चीज़ दिया गया है? कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नोक्त 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। 30% में क्या क्या कटा है, ध्यान से देखिए। इकाई वन की बात करते हैं। यहाँ इकाई 1 नहीं लिखा है, इकाई 1 हमारा पूरा है। इसका मतलब आप जान जाइए कि यूनिट 1 जो चैप्टर है मुझे पूरा पढ़ना है। अब हम आते हैं सीधा यूनिट 2 पे बात करते हैं। यूनिट 2 में क्या दिया गया है? बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन और उस पर समान प्रश्न। इन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। इकाई 2 में से इतने टॉपिक को हटा दिया गया है। इतने टॉपिक को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। कई बच्चे कहते हैं सर ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। पूरा चैप्टर नहीं समाप्त हुआ है भैया, मेरी वीडियो को पूरा देख लीजिए ध्यान से, क्या क्या कटा है और क्या क्या पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं समांतर श्रेणी। इसके बाद इकाई 2 में और क्या पढ़ना? समांतर श्रेणियों में क्या क्या कटा है। समांतर श्रेणी की 90 पद की व्युत्पत्ति एवं समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ये कट गया है। सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। अब आइए इकाई 2 पूरा पढ़ना है, इकाई 1 पूरा पढ़ना है। इकाई 2 में इतना कटा हुआ है। इकाई 3 पूरा पढ़ना है। इकाई 4 में क्या चीज़ है? इकाई 4 की बात करते हैं ज्यामिति। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु। सबसे पहला पॉइंट, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने त्रिज्या पर लंब होती है, ये नहीं पढ़ना है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है? बराबर होती हैं। इन दो टॉपिक को नहीं पढ़ना है। चलिए हम आगे आते हैं, आपसे ट्रायग्नोमेट्री में बात करते हैं। इकाई 5 की बात करते हैं। इकाई 5 में त्रिकोणमिति दिया गया है। इसमें क्या नहीं पढ़ना? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना और इसका अनुप्रयोग, ये पॉइंट नहीं पढ़ना आपको। प्रायिकता, इकाई 7 की बात करते हैं। मानिए इकाई 6 यहाँ पर पूरा पढ़ना। इकाई 7 की बात करते हैं प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। माने इतने टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो जब इतने टॉपिक को नहीं पढ़ना है तो आपको पढ़ना क्या है? ये देखिए, उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम, 70% में क्या क्या पढ़ना है आप देख लीजिए। समय आपका 3 घंटा रहेगा। समय आपका क्या रहेगा बाबू? 3 घंटा रहेगा। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा और 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 नंबर कम से कम आपको लाना है और कुल 33 अंक, कुल मिलाकर 10 प्रैक्टिकल में 33 अंक कुल लाना है। चलिए हम आगे बात करते हैं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कितने नंबर की हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ इकाई पहले मैं बात करता हूँ संख्या पद्धति 5 नंबर का, ये पहले से भी निर्धारित है। बीजगणित हमारा जो है 18 नंबर का है और निर्देशांक ज्यामिति जो है हमारा वो 5 नंबर का है और ज्यामिति जो है हमारा वो 12 नंबर का है। त्रिकोणमिति हमारा 10 नंबर का है और मेंसुरेशन हमारा 10 नंबर का है और सांख्यिकी एवं प्रायिकता हमारा क्या है? 10 नंबर का। अभी आप कहेंगे सर प्रायिकता तो कट गया है। प्रायिकता के टॉपिक कटे हैं, प्रायिकता के चैप्टर नहीं कटे हैं, उसमें से टॉपिक को काट करके इतना पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम आपको आगे बताएं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमें पढ़ना है। इकाई 1 की बात करते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्याओं में मुझे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़नी है। अंकगणित का आधार प्रमेय पढ़ना है। उदाहरण सहित √2, √3, √5 अप्रमेय संख्याओं का सत्यापन पढ़ना है। प्रमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के निरूपण, ये पढ़ना है। कुल मिलाकर आप जान जाइए यूनिट 1 पूरा मुझे पढ़ना, उसमें कोई भी कटौती नहीं हुई है। चलिए हम आगे आपसे बात करते हैं। इकाई 2 की बात करते हैं। आप लगातार बने रहिए। इकाई 2 क्या चीज़ है? 2 में क्या क्या पढ़ना है? 18 अंक का है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले माने जिसमें x और y दोनों होता हो, ठीक है। इसमें कौन कौन सा पढ़ना है? प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, विलोपन विधि पढ़ना है और वज्र गुणन विधि पढ़ना है। 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण, हमको ये भी पढ़ना है। आगे चलिए हम आपसे बात करते हैं द्विघात समीकरण की। किसकी मैं बात करता हूँ? द्विघात समीकरण की बात करता हूँ। द्विघात समीकरण में क्या पढ़ना है? मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल 0, a 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना। हल निकालने की बात हम बात करते हैं द्विघात समीकरण विविध कर और उनके मूलों के प्रकृति के बीच संबंध और द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग और इस पर आधारित इबारती प्रश्न। इन चीज़ों को पढ़ना है हमें,
अब आइए हम इकाई 3 की बात करते हैं। इकाई 3 जो है हमारा वो 5 नंबर का है और इकाई 2 जो था बीजगणित जो था वो 18 नंबर का था। उस पर पूरा ध्यान देना है हमें। रेखा द्विविमीय, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतने टॉपिक हमें इसको क्या करना है, पढ़ना है, जो कि हमारे एग्जाम में इससे प्रश्न आएगा। चलिए इकाई 4 की बात करते हैं, ज्यामिति त्रिभुज। समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, प्रति उदाहरण। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं के शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये प्रमेय है। आगे दूसरा, त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होता। इन चीज़ों को पढ़ना, ये 12 नंबर का है हमारा ज्यामिति, क्या है, 12 नंबर का है। आइए हम आगे आपसे बात करते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, एक युग्म क्या हो, एक युग्म माने एक जोड़ा बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। 4 नंबर, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर कर्ण से डाला गया लंब हो, कर्ण से लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर त्रिभुज परस्पर मूल त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मूल त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। 6 पे बात करते हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों की क्या होता है, समानुपाती होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। आइए हम आपसे बात करते हैं रचनाएं में क्या क्या पढ़ना है। रचनाएं में हम का, खा, गा 3 पॉइंट है। दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए आंतरिक, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना और एक दिए हुए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। ये 3 रचनाओं में पढ़ना है, हमें क्या करना है, रचना करनी सी। आइए हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं। त्रिकोणमिति हमारा 10 नंबर का है। त्रिकोणमिति हमारा क्या है, 10 नंबर का है। इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, आप लगातार लगे रहिए। त्रिकोणमिति का परिचय, इसको आपको पढ़ना है। समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 अंश और 90 अंश, 0 अंश और 90 अंश। त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 30 अंश, 30, 45, 60, 0, 90 के बीच संबंध ज्ञात करना है। त्रिकोणमिति सर्वसमकाय में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ये पढ़ना है। ऊंचाई दूरी में क्या पढ़ना है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न। और प्रश्न 2, समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन अवनमन का कोण 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश होने चाहिए। उन्नयन और अवनमन का जो कोण होना चाहिए वो 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश होने चाहिए, अर्थात 90 अंश वाले प्रश्न को नहीं पढ़ना है। चलिए हम आपके इकाई 6 मेंसुरेशन की बात करते हैं। तो मेंसुरेशन में क्या बताया गया है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। प्रश्न केवल केंद्रीय कोण 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश। 60, 90, 120 का वही प्रश्न आएगा, अर्थात 30, 45 ये सब पे प्रश्न नहीं आएगा। आगे हम बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, एक विशेष चर्चा करते हैं। दूसरा क्या करा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंब वृत्तीय बेलन, शंकु और शंकुछिन्नक, इनका क्या निकालना, आयतन निकालना सीखना है। एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे रूप में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न और दूसरे मिश्रित प्रश्न। 2 भिन्न तरह के ठोसों के संयोजन संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं, इससे अधिक नहीं। मानिए जैसे कि हम बेलन को गोली में कन्वर्ट कर दें या गोली से हम शंकु बना दें, तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है। आइए सांख्यिकी की बात करते हैं। सांख्यिकी, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है और संचयी बारंबारता ग्राफ पढ़ना है। अब आइए प्रोजेक्ट कार्य, ये हमारा प्रोजेक्ट का है, ये हमारा क्या है, प्रोजेक्ट। ये तो हमारा पेपर हो गया। प्रोजेक्ट कार्य की बात करते हैं। अंक विभाजन क्या चीज़ है, आंतरिक मूल्यांकन जो है, इसमें क्या है, भारत का परंपरागत गणित ज्ञान, कक्षा 10 नाम पुस्तिका से प्रश्न पूछे जाए, 15 नंबर का है ये प्रोजेक्ट कार्य। इसमें क्या क्या कार्य करना है, आप जो है इस पेज को जो है रोक रोक करके पढ़ सकते हैं, क्या चीज़ है प्रोजेक्ट कार्य में, दूसरे में जो कि 15 नंबर का है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप पूरे कंप्लीटली जो है सिलेबस को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और वीडियो आप देखें, जरूर अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे उन्हें जो है अधिक पढ़ने से बचना पड़े, उन्हें अधिक ना पढ़ें, उतना ही पढ़ें जितना एग्जाम में आपके आए। धन्यवाद।